या फिर मैं मालिश करूं? 2-4 भूसे भी लगाए। बोले बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, भैंसे बनेगा। अब उस भैंसे ने महाराज आव देखा ना ताव और पर्वत के अंदर अपने सिर को डाल दी और पर्वत को फाड़ते हुए महाराज, फाड़ते हुए, चीरते हुए, और कहां पर मुख प्रकट हुआ? पशुपतिनाथ भगवान के यहाँ। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की। लेकिन भीम ने महाराज पूछ नहीं छोड़ी। अंत में महादेव को प्रकट होना पड़ा और वहीं पर महादेव जी केदारेश्वर महादेव के रूप में, ज्योतिर्मय लिंग के रूप में स्थापित हो गए। बोलो केदारेश्वर भगवान हर हर। इस शरीर को बोलते हैं केदार। इस शरीर का नाम है क्षेत्र केदार। केदार मतलब जिसमें धान बोया जाता है। और इस शरीर में ही पाप और पुण्य उगाए जाते हैं। और इसी केदार में केदारनाथ प्रकट होते हैं। आपके हृदय में ही जो चेतना के रूप में विराजमान है, वही सदाशिव ज्योति के रूप में सदा आपके शरीर में है, जिसके निकल जाने के बाद ये बेकार हो जाता है। ये रहस्य हमने विस्तार से कई बार आपको बतलाया है। बोलो केदारेश्वर महादेव की हर हर। अब 12वां ज्योतिर्लिंग रहा घुसमे संतु शिवालय। शिवालय के अंदर यह स्थान है महाराष्ट्र के अंदर। उसके अंदर कोई घुसमेश्वर बोलता है, कोई घृष्णेश्वर बोलता है। पुराण के अंदर घुसमेश्वर महादेव लिखा है। तो घुसमेश्वर महादेव की कथा भी बड़ी विचित्र है और बहुत लंबी है, लेकिन आपको थोड़े में सुना दूंगा। एक पंडित जी रहते थे, उनका यज्ञ में पूजा पाठ में बड़ा मन लगता था। महादेव के बड़े भक्त थे महाराज। और महादेव के भक्त होने के कारण महाराज महादेव की नित्य आराधना करते थे। उन्होंने महाराज क्या किया कि एक ब्याह किया और ब्याह होने के बाद पत्नी आई, लेकिन घर के अंदर कोई संतान नहीं महाराज। अब गांव वाले तो महाराज पता है, आज ही बात हमारी किसी से हो रही थी, लड़की थोड़ी सी बड़ी हो जाए ना तो सारे गांव वाले पीछे पड़ जाते हैं। इसकी शादी कब करोगे, इसकी शादी कब करोगे, इसकी शादी कब करोगे। अरे किस जमाने के अंदर महाराज जी रहे हो। आज हमारी लड़कियां पायलट बन करके और एरोप्लेन उड़ा रही हैं। आज हमारी लड़कियां अंतरिक्ष में जाकर के कल्पना चावला जैसी नाम कर रही हैं। अब पढ़ने दो, शादी करके और केवल घर बसाना यही आज का लक्ष्य नहीं है। माताओं, अपनी लड़कियों को भरपूर शिक्षा दो। और हमारी बात सच्ची है तो ताली बजा के समर्थन करो। मैं जहां जिस घर में जाता हूं वहीं मैंने महाराज ये शादी के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा उसके बाद क्या होगा। मैंने कहा इसको 7 फेरे के अंदर डाल दोगे, एक दुल्हा ला के दे दोगे, उसके बाद क्या होगा। आज का वह जीवन नहीं है कि उसको केवल चूल्हा चाकी में डाल करके और केवल 2-4 टावर हो गए, इनका पालन पोषण कर तेरा यही जीवन है। बोले नारी जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। वो जमाना चला गया, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। और हम तो कई बार कहते हैं कि बेटियां बेटों से भी लाख गुना अच्छा है। सच्ची बात लगे तो ताली बजाना।
लोग रोने लगते हैं, महाराज 4 बेटियां हैं, क्या करेंगे? अरे अपने भाग्य को लेके आई हैं, तुम्हारा नाम करेंगी। बबीता और गीता के बारे में सुना है? मैं दिल्ली के पास रहता हूं, हरियाणा में। हाँ, जिसके ऊपर वो फिल्म बनी थी, हाँ वो पहलवानी वाली, दंगल। मेरे को भी थोड़ी थोड़ी जानकारी है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बड़ा सुंदर गीत मेरे को लगा। तो अपनी बेटियों को कभी कमजोर ना समझो महाराज, भेदभाव नहीं करना चाहिए। यहाँ पंडित जी ने महाराज ब्याह तो किया, लेकिन गांव वाले जीने ना देने। गांव वाले महाराज पीछे पड़ गए, बोले पंडित जी 5 साल हो गए। अरे बोले 5 साल हो गए तो मैं क्या करूं, ये तो भगवान की मर्जी है। बोले नहीं, भगवान की नहीं, कुछ आपकी भी मर्जी है, आप संतान लाना चाहते हो कि नहीं? अरे भाई मैं गृहस्थ हूँ, अब भगवान जब देंगे तब देंगे। महाराज गांव वालों ने जीना हराम कर दिया। पंडित जी ने कहा अरे देवी ये सुनती हो? बोले महाराज क्या, भगवान से मांगते तो है लेकिन मिलता नहीं। अंत में महाराज सब जगह उसने जो है जाकर के मत्था टेक लिया, लेकिन घर में कोई फूल खिला नहीं। अब महाराज औरतें तो महाराज, स्त्रियां तो स्त्रियां हैं गांव की, जिधर से गुजरे उधर से ऐसी व्यंग्यबाण मारे, ऐसी व्यंग्यबाण मारे। और महाराज क्या क्या शब्द कह के मारती है, वो कहने लायक नहीं है, किसी को नहीं कहना चाहिए ऐसे शब्द। अब महाराज ऐसी दुखी हो गई और कहने लगी देखो मेरे घर में बच्चा आना चाहिए, कहे कैसे भी आए? बोले कि आसमान से ना हो, धरती से ना हो, और गोद में लेने वाला नहीं, मैं ब्राह्मण हूं और पता नहीं किसका बालक होगा, हमारी कुल परंपरा का पालन करेगा कि नहीं। अंत में उसने कहा कि तुम नहीं मानने वाले हो ना, तो मेरी छोटी बहन है घुसपा, उसके साथ ब्याह कर देते हैं। मेरे से नहीं हो सकती है, लेकिन घुसपा से तो हो जाएगी। बड़ा उत्सव करके घुसपा के साथ ब्याह कर दिया। घुसपा भगवान शंकर की बड़ी भक्त, दोनों पति पत्नी महाराज खूब आराधना करे भगवान शंकर की। और यहाँ साल भर के अंदर ही उसके घर फूल खिल गया। तो शंकर भगवान तो पहले तो बड़ा महाराज प्यार रहा, प्रेम रहा दोनों बहनों में, लेकिन जैसे ही लड़का पैदा हुआ तो महाराज घर की जो औरतें, दूसरी औरतें, पड़ोस की, अड़ोस की, खड़ोस की जितनी होती है ना, हमारा सारी इकट्ठा होकर के और कहें देखो एक ये है 20 साल हो गए, और एक ये है कि ये आते ही इसने इस बगिया को खिला दिया। अब उसके मन में महाराज भयंकर द्वेष, ऐसी आग जली कि एक दिन उसने निश्चय किया कि जब तक घुसमा के आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे ना, तब तक मेरे हृदय की अग्नि शांत होने वाली नहीं है। उसका बच्चे का ब्याह तक हो गया, और ब्याह होने के बाद भी उसके हृदय की अग्नि शांत नहीं हुई। एक दिन उसने कटार उठाया, और कटार उठा करके घुसमा के बालक को टुकड़े टुकड़े कर दिया। टुकड़े टुकड़े करने के बाद तालाब में जाकर के फेंक करके और आकर के सो गई। जब बहू सुबह सुबह जगी और उसने उनके पति देव के बिस्तर के ऊपर महाराज रक्त देखा, तो जोर से चिल्लाई, मां, सासू मां, अनर्थ हो गया। घुसपा ने कहा जो देता है वो लेता है, सब कुछ उसी का है, अर्थ करने वाला वही है, अनर्थ करने वाला वही है, जो महादेव चाहते हैं वही होता है। ये संसार तो ऐसे मिलने और बिछड़ने वाला है, अपनी पूजा से नहीं उठी। चाहे बहू कितना भी विलाप करती रही, लेकिन अपने पूजा को पूर्ण किया। पार्थिव लिंग का निर्माण करती थी, रोज अभिषेक करती थी, और पार्थिव लिंग का विसर्जन करने के लिए उसी तालाब के अंदर गई जिसके अंदर उसका बच्चा काट करके डाल दिया गया था। उसने ओम नमः, मास्टर जी क्या बुलवाते हैं आपको, आपके गुरु जी,
ओम नमः, ओम नमः, जोर से ओम नमः। आज तो महाशिवरात्रि, आज तो करोड़ों करोड़ों गुना इसका फल है। अब एक एक शिवलिंग का विसर्जन किया, विसर्जन करके और महादेव को प्रणाम करके चलने लगी कि पीछे से आवाज आई, मां मैं यहां हूं। जैसे ही मुड़ करके और घुसमा ने देखा तो बालक पानी के ऊपर खड़ा हुआ है। वो कहने लगा, मां मैं यहां हूं, मुझे लेने तो आओ। घुसमा दौड़ करके और बालक को अपने गले से लगा लिया, लेकिन यही कहा कि मरने पर उसे दुख नहीं हुआ और मिलने पर कोई खुशी नहीं हुई। ऐसा समचित्त देख करके और महादेव वहीं प्रकट हो गए और वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ऐसे महादेव को ही भस्मेश्वर, भस्मा के नाम पर महादेव का नाम पड़ा, भस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। वो भस्मेश्वर महादेव हर हर। अब 5 मिनट में केवल, क्योंकि 2:30 बजने में 5-6 मिनट है, आपको शिवरात्रि की कथा सुना देता हूं सुपर फास्ट। आज भगवान शंकर के शिव से शंकर बनने का, ज्योतिर्मय लिंग के रूप में अवतरित होने का दिवस है। भगवान शंकर निर्गुण निराकार से आज ही ज्योति के रूप में इस धरती पर दिखाई पड़े थे और ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए शिव का प्रादुर्भाव दिवस है। ब्रह्मा विष्णु की कथा में विस्तार से सुना चुका हूं। एक जंगल के अंदर एक व्याध रहता था, उसका नाम था ग्रोद्रु। दिन भर भोजन नहीं मिला तो घर पर जब गया तो बच्चे बिलबिलाने लगे। पत्नी ने कहा कुछ कमा करके और किसी पशु को मार करके लाओ। वह जंगल के अंदर गया, उसका नाम था महाराज गुरुद्रु। गुरुद्रु का अर्थ है कि गुरु जी से झगड़ा करके न जो है और वहां लौट के आ गया था, पूरी बाण विद्या नहीं सीखी थी। अब वह एक पेड़ के ऊपर बैठ गया, वह बेल का पेड़ था, नीचे शिवलिंग था और इंतजार करने लगा कि कैसे बस कोई पशु आए और मैं मार करके ले जाऊं। प्रथम प्रहार हुआ, एक हिरणी को आके उसने देखा और जैसे ही देखा महाराज तो खट से उसने अपने बाण निकाले और थोड़ा सा पानी लिया और बाण को ऐसे खींचने लगा तो महाराज थोड़ा सा जल चढ़ गया और एक बिलीपत्र चढ़ तोड़ करके टूट करके शिवलिंग के ऊपर गिर गया। प्रथम प्रहर की उसकी पूजा संपन्न हो गई। अब हिरणी ने जैसे देखा व्याध को, लोग कहने लगी, अरे व्याध क्या करने जा रहा है? व्याध ने कहा तुझे मारूंगा, घर ले जाऊंगा। उस हिरणी ने बहुत प्रकार के कसम खाए और कहा कि मैं अपने बच्चों को, अपने पति को सौंप के आ जाती हूँ और फिर मुझे मार लेना। इसी बीच में दूसरा प्रहर प्रारंभ हो गया। उसने दूसरे हिरण को आते देखा और जैसे ही फिर वही कर्म किया तो थोड़ा जल गिर गया, थोड़ा बेलपत्ती गिर गया। हमारा दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस हिरण ने जैसे ही देखा उस व्याध को, तो हिरण कहने लगा, अरे यार क्या करना चाहता है? व्याध ने कहा, जो आता है वो पूछता है क्या करने चाहता है, मैं तुम्हें मार करके अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा। वो हिरण कहने लगा, भाई मार लेना, हम तो एक न एक दिन मरने वाले हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी पत्नी को सौंप करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम हमें मार करके अपने घर ले जाना। और बहुत प्रकार की कसमें खा ली। पहले कसम की जो है ना बड़ी महत्ता होती थी, आजकल तो लोग भगवान की कसम खट से खा लेते हैं। झूठी झूठी कसम नहीं खाना कभी, नहीं तो मंत्र काम नहीं करता। अब महाराज वह हिरण गया और हिरण गया तो अब तीसरा प्रहर प्रारंभ हो गया। तीसरे प्रहर में उसने एक हिरणी को आते हुए देखा और जैसे देखा महाराज फिर वही कर्म किया उसने, थोड़ा सा जल और थोड़ा बेलपत्ती नीचे गिरा। शिव जी की पूजा तीसरे प्रहर की संपन्न हो गई और तीसरे प्रहर की संपन्न होते ही महाराज जैसे उस
तुम्हें और ले जाऊंगा। बोले हम तो मरने ही वाले हैं, एक दिन ले जाना, लेकिन मेरी बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने मेरे ऊपर छोड़ रखा है, मैं उसे सौंप करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी और तुम हमारा वध करके अपने परिवार के लिए ले जाना। अब महाराज क्या हुआ कि नाना प्रकार की कसमें खाई। अब 3 प्रहर की पूजा हो गई थी, जो थोड़ा दया भाव उसके मन में भी आया। बोले कोई बात नहीं, 3 प्रहर व्यतीत हो गया। वह हिरणी वहां से निकल गई और सोचने लगा व्याध बेचारा कि अरे जो आता है वो झूठी कसमें ही खाता है, लगता है सारी रात गुजर जाएगी और हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे और मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। तो शिवरात्रि का उपवास अपने आप हो रहा है। अब जैसे ही चौथा प्रहर हुआ तो उसने देखा अरे एक नहीं 3 बड़े बड़े हिरण और 4 छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। उसके मन में आया आज तो मजा आ गया, इन्हें सबको मैं मारूंगा और मार करके अपने परिवार के लिए ले जाऊंगा। और जैसे ही बाण निकाल करके और उसने वह थोड़ा जल लिया तो जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, बेलपत्ती टूट करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ गई महाराज अनजाने में। और चौथे प्रहर की पूजा होते ही उसका हृदय कमल सारे मलों को धो करके और विमल हो गया। उन हिरणों ने आते ही कहा व्याध हम मनुष्य नहीं हैं, जो कसम खाएंगे और अपनी कसम को भूल जाएंगे। हम भले जीव जंतु हैं, जानवर हैं, लेकिन सत्य के ऊपर ये धरती टिकी हुई है, ये हमें पता है, इसलिए हम कभी सत्य का परित्याग नहीं करते। वो हिरणी कहने लगी मुझे पहले मारो, हिरण कहने लगा मुझे पहले मारो, जो हिरणी की बहन थी वो कहने लगी मुझे पहले मारो। व्याध ने जब देखा छोटे छोटे बच्चे तो उसके मन में भी दया आ गई और उसने कहा हाय हाय मेरा जीवन देख, ये पशु होकर के भी और अपने शरीर का दान करके और मानवता का कल्याण करना चाहते हैं, मनुष्य के लिए भोजन बनना चाहते हैं, और एक मैं मनुष्य शरीर वाला तीनों को मार करके खा करके जीवन धारण करता हूँ। ऐसा देखते ही, ऐसा मन में भाव आते ही यह घटना है आबू पर्वत की। और उसी घोर के जंगल के अंदर, क्योंकि मैंने दर्शन किया है बड़ा दुर्गम मार्ग, वहीं पर व्याधेश्वर महादेव प्रकट हो गए और उसे संपूर्ण शिवरात्रि का फल दे करके और महाराज अपने कैलाश के अंदर ले जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन उसने कहा कि नहीं महाराज, मैं पहले परिवार से मिलूंगा। तब भगवान शंकर ने वरदान दिया कि तू त्रेता युग तक जीवित रहेगा, और जब भगवान श्री रामचंद्र जी तेरे को भील के रूप में रहते हुए तू उत्पन्न होकर के भीलों का राजा बनेगा, और राजा बन करके जब रामचंद्र जी की सेवा करेगा उसके बाद फिर तेरा कैलाश आगमन होगा। महाशिवरात्रि का व्रत महाराज ऐसा है कि आज के दिन जो पूजन करता है उसे साल भर का पूजन प्राप्त हो जाता है। साल भर भी जिसने पूजा नहीं किया आज के दिन पूजा करे तो उसे संपूर्ण साल भर के पूजा का फल मिल जाता है। तो आप सब तो नियम से आने वाले, महादेव की आराधना करने वाले, यज्ञ भगवान की आराधना करने वाले, शिवलिंग का अभिषेक दर्शन करने वाले और स्वयं भगवान शंकर की कथा सुनने वाले हैं, तो आप लोगों का कल्याण कैसे नहीं होगा। लेकिन कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा, जिसको गुरु जी समझाते हैं। उन नियमों का पालन करोगे तभी आपका कल्याण होगा। अब मैं अधिक न बोलते हुए पूर्ण ही कर देता हूं। इसके बाद कह रहे हैं जरा, इसके बाद 2 मिनट बोलना। हारा 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 ओम नमः शिवाय।
वीस